उसमें हम एक तो क्लीन स्टार क्लोजर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्लीन स्टार क्लोजर क्या है? ठीक है, अब क्लीन स्टार क्लोजर बेसिकली क्या है, यहाँ पे बता रहा है कि गिवन अल्फ़ाबेट, कि आपको अगर अल्फ़ाबेट दिया हुआ हो, सिग्मा दिया हुआ हो, देन क्लीन स्टार क्लोजर ऑफ द अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब उस अल्फ़ाबेट का क्लीन स्टार कैसे लेंगे, उसको डिनोट कैसे करेंगे? ठीक है, क्लीन स्टार क्लोजर्स को हम डिनोट कैसे करेंगे? सिग्मा का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग डिफाइन आवर अल्फ़ाबेट इंक्लूडिंग लैम्डा। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों के पास एक अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, अगर आपने उसका क्लीन स्टार क्लोजर लेना है, उसका मतलब ये है कि आपके पास उस अल्फ़ाबेट से पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो क्रिएट हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं, इंक्लूडिंग लैम्डा। उनमें लैम्डा भी आएगा, अभी आप लोगों को एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। इट इज़ टू बी नोटेड दैट क्लीन स्टार क्लोजर कैन बी डिफाइंड ओवर एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, किसी भी स्ट्रिंग्स पे आप डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको एक अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, इफ़, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं कहता हूं कि आपने इसका क्लीन स्टार क्लोजर लेना है, तो मैं ये देखूंगा कि यार इस अल्फ़ाबेट से पॉसिबल स्ट्रिंग्स और कौन कौन सी स्ट्रिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग लैम्डा, उसने कहा कि लैम्डा भी इंक्लूड होगा। अगर मैं इसका क्लीन जो है स्टैरिक लेता हूं, इक्वल टू, अब ये क्या होगा कि आपके पास जो है लैम्डा आ जाएगा, फिर एक्स, फिर डबल एक्स, फिर आप सो ऑन चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लीन स्टार क्लोजर बेसिकली हमें ये बताता है कि जो अल्फ़ाबेट है उसमें ठीक है, उसकी पॉसिबल स्ट्रिंग्स कितनी क्रिएट हो सकती हैं और लैम्डा लाजमी आएगा। ठीक है, अगर आप लोगों के पास स्टैरिक आ जाता है, इट्स मीन कि आपके पास लैम्डा लाजमी आएगा। इसी तरह दूसरा अल्फ़ाबेट है, ठीक है, और आपको दिया हुआ है 01। अब मैं ये देखूंगा कि यार ये जो अल्फ़ाबेट है इससे पॉसिबल स्ट्रिंग्स कौन कौन सी जनरेट हो सकती हैं इंक्लूडिंग लैम्डा। ठीक है, मैं इसका स्टैरिक लेता हूँ, क्लीन स्टार क्लोजर लेता हूँ, इक्वल टू, ठीक है, लैम्डा, फिर 01 और 00 अप सो ऑन। ठीक है, हम मूव करते जाएंगे। तो हम ये देखेंगे कि जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, ठीक है, उस अल्फ़ाबेट से पॉसिबल स्ट्रिंग कौन कौन सी जनरेट हो सकती हैं और लैम्डा लाजमी आएगा। इसी तरह थर्ड आपके पास जो है एग्जाम्पल है, जिसमें आप लोगों को जो है अल्फ़ाबेट दिया हुआ है और आपको कहता है कि क्लीन स्टार आपने मालूम करना है। तो अप सो ऑन आप चलते जाएंगे। ठीक है, पहले लैम्डा आया, फिर ए बी आया, फिर सी आया, फिर इनके कम्बिनेशन से जो जो स्ट्रिंग क्रिएट होती जाएंगी हम क्या करेंगे, मूव करते जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, क्लीन स्टार क्लोजर है। उसके बाद बता रहे हैं लैंग्वेज जनरेट बाय क्लीन स्टार क्लोजर, ठीक है, ऑफ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स एंड इनफाइनेट लैंग्वेज। और ये क्या है, इनफाइनेट लैंग्वेज है। ठीक है, और पॉसिबल स्ट्रिंग्स कौन कौन सी जनरेट हो सकती हैं ये हम देखेंगे, और ये इनफाइनेट टाइम चलता जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल दे रहा है कि एक टास्क दिया हुआ है, कहता है कि लेट, आपको एस दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें स्ट्रिंग्स दी हुई हैं, और फिर टी दिया हुआ है, उसमें कुछ स्ट्रिंग्स दी हुई हैं। अब कहता है शो दैट एस स्टैरिक इज इक्वल टू टी स्टैरिक। ठीक है, आया कि जो एस स्टैरिक है वो इक्वल टू टी स्टैरिक होगा या नहीं होगा, आपने प्रूफ करना है। अब आप अगर एस का स्टैरिक लेते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है जो एस जो है आपका बिलोंग कर रहा है टी स्टैरिक से। ठीक है, अब देखें एस के जो भी स्ट्रिंग हैं वो टी में बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इसका एस्टैटिक लेता हूँ, पहले मेरे पास क्या आएगा, लैम्डा आएगा, फिर ए आएगा, फिर डबल बी आएगा। ठीक है, फिर इसी तरह 4 टाइम बी आएगा, आप सोन चलते जाएंगे। आप देखेंगे कि जो एस की जितनी भी सब स्ट्रिंग्स हैं वो बिलोंग कर रही होंगी टी स्टैरिक से, और टी की जितनी भी सब स्ट्रिंग्स होंगी, जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी, वो बेसिकली बिलोंग कर रही होंगी किससे, एस स्टैरिक से। दैट्स वाई ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद दूसरा टास्क है कि अगर आपको एस दिया हुआ हो और टी दिया हुआ हो, आपने शो करना है कि ये इक्वल कैसे नहीं है। ठीक है, ये भी हम देखते हैं। और उसके बाद थर्ड आपको एग्जांपल दी हुई है कि आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है और आपने ये चेक करना है आया कि ये स्ट्रिंग इससे बिलोंग करती है या नहीं करती, और ये स्ट्रिंग इससे इन सब स्ट्रिंग से बिलोंग करती है या नहीं करती। और उसमें आपने सेकंड नंबर पे ये फाइंड करना है, डज एनी वर्ड इन एस स्टैरिक हैड ऑड नंबर ऑफ बीज, कि एस स्टैरिक में आया कि आपके पास ऑड नंबर ऑफ बीज आ सकते हैं या नहीं आ सकते। अब इनको हम वन बाय वन देखते हैं। तो पहला तो हमने प्रूफ कर लिया, आप सिंपल जो है एस्टैरिक ले लें
उसमें आप देखेंगे, ठीक है, जो भी उसकी सब स्ट्रिंग्स होंगी वो बेसिकली टी से बिलोंग कर रही होंगी। अब टी की जितनी भी सब स्ट्रिंग्स होंगी, अगर हम टी स्टैटिक लेते हैं तो वो क्या कर रही होंगी, एस से बिलोंग कर रही होंगी। तो ऑटोमेटिकली हम कह सकते हैं बोथ आर इक्वल, ठीक है। और सेकंड टास्क था, हमने ये फाइंड करना था, आया कि एस स्टैटिक इज नॉट इक्वल टू टी स्टैटिक। वो कैसे नहीं है? अब हम ये कह सकते हैं कि जो एस की सब स्ट्रिंग्स हैं वो बिलोंग कर रही हैं टी स्टैटिक से, बट टी स्टैटिक की जो सब स्ट्रिंग्स हैं वो बी जो एस स्टैटिक से बिलोंग नहीं करेंगी। कैसे नहीं करेंगी? ठीक है, अब देखें, मेरे पास यहाँ पे 2 दफ़ा बी है, बट यहाँ पे 3 दफ़ा बी है, ठीक है। या तो मेरे पास 2 टाइम होगा, या 4 टाइम होगा, या 6 टाइम बी आएगा, ठीक है। कभी भी 3 टाइम नहीं आएगा बी, ठीक है। दैट्स वाई, ठीक है, एस तो बिलोंग कर रहा है टी स्टैटिक के, क्योंकि एस के जितने भी सबस्ट्रिंग्स हैं, ए बी है, बी भी है, वो टी से बिलोंग कर रहा है। लेकिन जो टी की जो सबस्ट्रिंग्स हैं वो बेसिकली बिलोंग एस से नहीं कर रही, दैट्स वाई दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो वही बात बता रहे हैं। सो एवरी स्ट्रिंग बिलोंग टू एस स्टैटिक आल्सो बिलोंग टू टी स्टैटिक। जो एस स्टैटिक से बिलोंग कर रही है स्ट्रिंग, ठीक है, वो टी स्टैटिक से बिलोंग कर रही है, टी स्टैटिक में बिलोंग कर रही है। बट जो टी स्टैटिक, ठीक है, तो नेक्स्ट बता रहा है, ठीक है, बट ठीक है, 3 टाइम बी इज अ स्ट्रिंग बिलोंग टू टी स्टैटिक बट डज नॉट बिलोंग टू एस स्टैटिक, ठीक है। 3 टाइम जो बी है वो टी स्टैटिक से तो बिलोंग करेगा, बट एस स्टैटिक से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो भी बी आएंगे या तो 2 टाइम होंगे, ठीक है, इवन होंगे, ऑड नहीं हो सकते। दैट्स व्हाई दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। उसके बाद आपको थर्ड टास्क, जी बच्चा, सर एक बार रिपीट कर देंगे? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बच्चा, आपको एक टास्क दिया हुआ है, आपने अभी क्लीन स्टार कोलेयर आपने क्या है किया है, फाइंड की है, और देखा कि कैसे हमने फाइंड करना है। हमने अभी देखा है कि क्लीन स्टार कोलेयर में अगर आपको कोई अल्फ़ाबेट दिया जाए तो हम ये देखेंगे कि लैम्डा के साथ साथ पॉसिबल स्ट्रिंग्स कौन सी क्रिएट हो सकती हैं उन अल्फ़ाबेट के या उन स्ट्रिंग्स के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। अब यहाँ पे उसने एक टास्क दिया हुआ था, कहता है कि एक एस है और उसकी सब स्ट्रिंग्स जो हैं ए बी है और दूसरा क्या है, बी बी है। और इसी तरह एक टी है जिसकी सब स्ट्रिंग्स क्या है, ए बी है, बी बी है और 4 टाइम बी है। अब इसने कहा है कि आपने प्रूफ करना है आया कि ये इक्वल है या नहीं है। अब कैसे प्रूफ करेंगे? आप फर्स्ट ऑफ ऑल एस का स्टैटिक ले लेते हैं। अगर आप एस का स्टैटिक लेते हैं तो उसमें बेसिकली क्या होगा, पहले आपके पास लैम्डा आएगा, फिर आपके पास ए बी आएगा, फिर बी बी आएगा, फिर आप इनको कंबाइन करते जाएंगे और एक स्ट्रिंग्स बनती जाएंगी। अब जो स्ट्रिंग एस स्टैटिक की बनेंगी वो स्ट्रिंग्स आपकी टी स्टैटिक से भी बिलोंग करती होंगी, और जो सब स्ट्रिंग्स आपकी टी स्टैटिक की बनेंगी वो सब स्ट्रिंग्स एस स्टैटिक से बिलोंग करती होंगी। दैट्स व्हाई दे आर इक्वल, ठीक है। ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर हम जो है सेकंड उसने कहा है कि एस स्टैटिक आप लें और टी स्टैटिक लें, और फिर आप प्रूफ करें कि ये इक्वल नहीं है। वो खुद बता रहा है कि इक्वल नहीं है। अब वो इक्वल कैसे नहीं है, ठीक है। ये जो एस की सब स्ट्रिंग्स हैं, ए बी है और बी बी है, आप देखें इसकी सब स्ट्रिंग टी से बिलोंग कर रही हैं, ए बी और बी बी। बट यहाँ पे टी स्टैटिक में जो ट्रिपल बी है, 3 टाइम जो बी है, वो एस स्टैटिक से बिलोंग नहीं कर रहा, एस से बिलोंग नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं यहां से अगर सब स्ट्रिंग्स क्रिएट करता हूं एस स्टैटिक्स की, ठीक है, अब मैं बी को देख रहा हूं, यहां पे 3 टाइम तो आ रहा है, यहां पे 2 टाइम आ रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एस स्टैटिक फाइंड करता हूं तो यहां पे या तो 2 टाइम होगा, या 4 टाइम होगा, या 6 टाइम होगा, ठीक है। कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है जिसमें जो बी है वो 3 टाइम जनरेट हो एस में, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे 3 टाइम बी आ रहा है, दैट्स वाई, ठीक है, कि जो टी है, टी स्टैटिक जो है वो एस स्टैटिक से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे वही बात बता रहा है। सो एवरी स्ट्रिंग बिलोंग टू एस स्टैटिक, जो भी स्ट्रिंग जो कि एस स्टैटिक से बिलोंग करेगी, ठीक है, आल्सो बिलोंग टू टी स्टैटिक, ठीक है। एस स्टैटिक की जो भी स्ट्रिंग होगी वो टी स्टैटिक से बिलोंग करेगी। बट टी स्टैटिक अगर हम लेते हैं उसकी जो स्ट्रिंग्स होंगी वो एस स्टैटिक से बिलोंग नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ बीज है, यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर ऑफ बीज है, और जबकि यहाँ पे एस स्टैटिक में आपके पास जो बी है वो इवन ही आएंगे। कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है कि जिसमें आपके पास नंबर ऑफ बीज जो हैं वो ऑड आए, ठीक है। दैट्स वाई
ये जो है दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो वही बात बता रहा है कि बट, ठीक है, थ्री समझ आ गई अब, ठीक है। थ्री टाइम बी है, स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग टू एस डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद थर्ड टास्क है। अब उसने कहा था कि आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है, इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग, और फिर एक स्ट्रिंग दे दी है कि कहता है कि आया कि ये जो स्ट्रिंग्स हैं आपकी एस से बिलोंग करती हैं या नहीं करती, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है उसका। दूसरा ये है कि डज एनी वर्ड एस्टेरिक हैव ऑड नंबर ऑफ पीस, कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर हम एस्टेरिक लें कि कहीं भी ऑड नंबर ऑफ बीज आ जाए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इसे चेक करते हैं, ठीक है। आपके पास एक स्ट्रिंग दी हुई है, ये पहली, ठीक है, हमने एज इट इज लिख दी। अब हम इनको ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। अब ग्रुप कैसे करते हैं, ठीक है, जस्ट एक मिनट वेट कर लें। ठीक है बच्चा, तो हम यहाँ पे थे, ठीक है, कि हमारे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है और हम ये देखते हैं कि यार ये जो स्ट्रिंग है आया कि हमारे इससे बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। तो एस्टेरिक से बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। अब अगर मैं इस स्ट्रिंग को ग्रुप करता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रिंग है, मैं इसको ग्रुप करता हूँ, ठीक है। पहला मैंने ए उठा लिया, ठीक है। फिर इसी तरह डबल बी मैंने सेपरेट कर लिया, ठीक है, ये भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फिर मैंने क्या उठा लिया, ठीक है, यहाँ पे ए बी, ये भी बिलोंग कर रहा है हमारे पास। उसके बाद बच रहा है ए बी। अब आप ए बी देखेंगे कि यार ए बी तो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, और कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है, ठीक है, जब हम एस्टेरिक लें तो हमारे पास ए भी आए, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, वी शो दैट लास्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप डज नॉट बिलोंग टू एस, ठीक है, कि जो लास्ट मेंबर है ए बी वो बिलोंग ही नहीं कर रहा एस से, ठीक है। सो ठीक है, जो स्ट्रिंग इसने दी हुई है इज नॉट इन एस्टेरिक, ठीक है, कि जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली एस्टेरिक से बिलोंग ही नहीं करेगी, ठीक है। अगर मैं जो है एस का स्टेरिक लेता हूं तो कोई भी पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है कि मेरे पास एज इट इज स्ट्रिंग जनरेट हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड बता रहा है, ठीक है, हमारे पास जो है सेकंड स्ट्रिंग ये है, और इसको अगर मैं दोबारा ग्रुप करता हूं तो इसको ये बता रहा है कि हम इसको ग्रुप ही नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि मेरे पास सिंगल बी नहीं है, ठीक है। और कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर मैं इसको ग्रुप करूं और ग्रुप करने के बाद हमारे पास जो है एस्टेरिक से या एस से वो तमाम चीजें बिलोंग करें, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये भी जो स्ट्रिंग है वो इज नॉट इन एस्टेरिक, ठीक है, कि वो एस्टेरिक में नहीं है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था, डज एनी वर्ड एस्टेरिक हैव ऑड नंबर ऑफ पीस, ठीक है, कि ऐसा कोई वर्ड जनरेट हो सकता है एस्टेरिक से जिसमें नंबर ऑफ बीज क्या हो, ऑड हो। अब देखें आपके पास जहां भी देखें आपके पास जो सब स्ट्रिंग्स हैं, तमाम सब स्ट्रिंग्स में आपके पास नंबर ऑफ बीज क्या है, इवन है। कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर हम इनको कंबाइन भी करें तो कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ बी जो है वो ऑड है, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, ठीक है, सिंस
ईच स्ट्रिंग इन एस हैज इवन नंबर ऑफ बीज, कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है, जो सब स्ट्रिंग्स हैं, उसमें पास हमारे पास जो नंबर ऑफ बीज हैं वो क्या है, इवन है, ठीक है। ऑफ बीज देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी स्ट्रिंग विद ऑड नंबर ऑफ बीज, ठीक है, टू बी इन एस्टेरिक, ठीक है, कि अगर हम एस्टेरिक लेते हैं कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ बीज हैं वो ऑड है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है हमारे पास ऑड नंबर ऑफ बीज की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि नंबर ऑफ बीज जो है ऑड आएंगे, ठीक है। तो ये एक टास्क था। अब एक था हमने क्लीन स्टार क्लोजर हमने फाइंड किया, अब एक है प्लस ऑपरेशन। अब इसमें क्या है और क्लीन स्टार में क्या फ़र्क है, क्लीन स्टार में जस्ट आपके पास क्या आएगा, नल आएगा, ठीक है, लैम्डा आएगा। बट अगर हम प्लस लेते हैं तो उसमें लैम्डा नहीं आएगा, और उससे हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है उससे पॉसिबल स्ट्रिंग्स कौन सी जनरेट हो सकती हैं, ठीक है, एक्सक्लूडिंग लैम्डा, कि लैम्डा नहीं आएगा, ठीक है, प्लस में आपके पास लैम्डा नहीं आएगा, ठीक है, बाकी सेम एज इट इज़ है, ठीक है, क्लीन स्टार क्लोजर की तरह। बस उसमें क्या था कि आपके पास लैम्डा आ रहा था, और यहाँ पे लैम्डा नहीं आएगा जब भी आप इसका जो है प्लस लेंगे, ठीक है। तो वही बात बता रहे, आपने इससे देखनी है पॉसिबल स्ट्रिंग्स कैसे कौन सी जनरेट हो सकती हैं, 0 1 0 0 0 1 अप सो ऑन, ठीक है, यहाँ पे लैम्डा नहीं आएगा। अगर हम इसी का क्लीन स्टार क्लोजर लेते तो हमारे पास क्या आता, लैम्डा आता, 0 फिर 1 फिर 00 0 1 अप सो ऑन। हम पॉसिबल जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं, जितनी भी जनरेट हो सकती थी, वो हम जनरेट करते, और ये क्या होगा, इनफाइनाइट होंगी, ठीक है। उसके बाद इसी तरह अगर हम इसका प्लस लेते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो ए बी सी, फिर उसके पॉसिबल से जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट होंगी वो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद है एक टास्क है, आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पहला कहता है कि इज देयर एनी केस व्हेन एस प्लस कंटेन लैम्डा, इफ यस देन जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है, कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एस प्लस में, अभी हमने पढ़ा है कि यार हमारे पास जो क्लीन स्टार था उसमें तो लैम्डा आएगा, एस प्लस में हमारे पास लैम्डा नहीं आएगा। अब वो ये पूछना चाह रहा है कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है, अगर है तो अपने जो है उसको जस्टिफाई करें। और सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये मैं करवा देता हूँ, बाकी इसको खुद आप प्रूफ करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। आपने ये देखना है कि अगर हम एस प्लस का, पहले आपने एस प्लस लिया, कोई भी आपको जो है स्ट्रिंग दी हुई है, आपने उसका एस प्लस लेना है, फिर उसका क्लोजर लेना है, और फिर इसी तरह अगर आपके पास एस दिया हुआ है, आपने उसका पहले क्लोजर लिया, फिर दोबारा क्लोजर लिया, और आप ये देखेंगे कि आया कि ये इक्वल है या नहीं है, वो खुद बता रहे हैं कि इक्वल हैं। अब कैसे हैं, आपने उसको प्रूफ करना है। इसी तरह अगर एस प्लस है, दोबारा आप उसका प्लस लें, और इक्वल टू एस प्लस के होगा या नहीं होगा, आपने इसको प्रूफ करना है। इसी तरह थर्ड आपने ये क्या करना है, प्रूफ करना है। अब पहला क्वेश्चन था कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि जिसमें हमारे पास एस प्लस में लैम्डा आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई स्ट्रिंग ले रहे हैं, और हम क्या कर लेते हैं, उसमें लैम्डा इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, लैम्डा और ए। तो तब पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास लैम्डा आए, एज अगर हम उसको स्ट्रिंग ले लें, सब स्ट्रिंग ले लें, तो तब पॉसिबिलिटी होगी कि आपके पास क्या है, जो लैम्डा है वो एस प्लस में आएगा, ठीक है। तो वही बात बता रहे हैं, आपने जस्टिफाई कर लिया कि अगर हम क्या कर लेते हैं, स्ट्रिंग में लैम्डा को इंक्लूड कर लेते हैं, और जब हम इसका एस प्लस लेंगे तो ऑटोमेटिकली एस प्लस में हमारे पास वो लैम्डा इंक्लूड होगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, वही बात बता रहे हैं कि आपके पास ए स्टैरिक है, तो ए स्टैरिक से कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट हो सकती हैं, और ए प्लस अगर हम ले रहे हैं तो उससे क्या होगा। अब देखिए, ये स्टैरिक हम ले रहे हैं, क्लीन क्लोजर हम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास लैम्डा आएगा। फिर हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है या स्ट्रिंग दी हुई है, उससे पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स कौन किसी जनरेट हो सकती हैं, ठीक है, वो हमने जनरेट कर ली। लेकिन अगर हम ए प्लस की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। उसके बाद है रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। अब रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज के 3 रूल हैं। अच्छा बच्चा, अभी हमने क्लीन स्टार भी देखा है और प्लस भी देखा है, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल कोई अल्फ़ाबेट दिया जाता है और आपको कहते हैं, अब यहाँ पे उसने ए दिया हुआ है, कहते हैं यार आपने क्या करना है, ए का क्लोजर फाइंड करना है, ए स्टैरिक फाइंड करना है। ए स्टैरिक कैसे फाइंड करेंगे, वहीं क्लीन स्टार क्लोजर जैसे हमने फाइंड किया था, ठीक है, कि हमारे पास क्या आएगा, पहले लैम्डा आ गया, ठीक है। हमने कहा था कि जब क्लीन स्टार क्लोजर हम लेंगे तो उसमें लैम्डा इंक्लूड होगा, और हम ये देखेंगे कि जो अल्फ़ाबेट दिया हुआ है या जो स्ट्रिंग दी हुई है, उस स्ट्रिंग से पॉसिबल सब स्ट्रिंग्स कौन सी जनरेट हो सकती हैं।
और प्लस में हमने ये देखा था सेम एज क्लीन क्लोजर, बट फर्क ये है कि वहां पे लैम्डा नहीं आएगा। अगर ए का क्लीन क्लोजर लेता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए में क्या आएगा, आपके पास लैम्डा आएगा, फिर सिंगल ए आएगा, फिर इसके कॉम्बिनेशन से सब स्ट्रिंग्स बनती जाएंगी, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, आप सॉन चलते जाएंगे। और हमने पढ़ा था क्लीन स्टार क्लोजर में इनफाइनाइट, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसका प्लस लेते हैं तो प्लस में क्या था कि हमारे पास लैम्डा नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखें लैम्डा नहीं आया, बाकी सब स्ट्रिंग्स जो है इसकी कॉम्बिनेशन से जो भी स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं वो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जनरेट कर लेंगे। तो ये दोनों का उसने फर्क बताया हुआ है, ठीक है, जो कि अब तक हमने पढ़ा है। सर अगर हमारे पास जो अल्फाबेट दिया हुआ है उसमें हमारे पास एक लैम्डा है और आगे उसके बाद ए है जैसे लास्ट स्लाइड पे था, तो फिर तो होगा लैम्डा, फिर होगा, लेकिन कंडीशन को देखना है। आपके पास कंडीशन क्या है, ए स्टैरिक है, ए प्लस है, ठीक है। उसने कोई आपको जो है स्ट्रिंग तो नहीं दी जिसमें उसने लैम्डा खुद इंक्लूड किया हुआ हो। आपने उस कंडीशन को ख्याल रखना है कि जो चीज आपको दी हुई है उसमें से आपने चेक करना है क्या कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। तो वो तो जस्ट यहाँ पे आपसे ये पूछना चाह रहा था कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि एस डायरेक्ट में आपके पास लैम्डा आ जाए। तो फिर हमने अपने जो है उसको जस्टिफाई करने के लिए हमने बताया कि हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि अगर हमारे पास लैम्डा एज अ सब स्ट्रिंग इंक्लूड हो तब हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो है एस प्लस जब हम लेंगे लैम्डा आएगा, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पे जस्ट आपको ए दिया हुआ है और ए के बारे में पूछ रहा है कि आपके पास जो है क्लीन स्टार क्या होगा और प्लस क्या होगा, जस्ट आपने दोनों का फर्क बता दिया कि यहाँ पे आपके पास लैम्डा आ रहा है और यहाँ पे लैम्डा नहीं आ रहा, तो ये दोनों का फर्क है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। अब इसके 3 स्टेप्स हैं, 3 रूल्स हैं। अगर आप लोगों को ये रूल्स समझ आ जाते हैं इट्स मीन कि आपको ये तमाम समझ आ जाएगा। अब आपने इसमें ये बता रहे, पहला ये बता रहे सम बेसिक वर्ड आर स्पेसिफाइड इन द लैंग्वेज। जाहिर सी बात है हर लैंग्वेज का कोई बेसिक वर्ड होता है। मैं कहता हूं कि इवन लैंग्वेज, अब इवन लैंग्वेज का जो बेसिक वर्ड होगा वो क्या है, 2 है, ठीक है। मैं कहता हूं कि अल्फाबेट का बेसिक वर्ड क्या होगा, बेसिक वर्ड ए है। मैं कहता हूं कि इंटीजर्स का बेसिक वर्ड क्या होगा, 1 है। मैं कहता हूं कि ऑड नंबर्स का बेसिक वर्ड क्या होगा, 1 है, ठीक है। तो वही बात बता रहा है कि रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज में आपने पहले स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले उस लैंग्वेज का बेसिक वर्ड डिफाइन करना है, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज दी जाती है आपको कहा जाता है इवन लैंग्वेज। आपको पता है कि इवन लैंग्वेज, ठीक है, का उसका बेसिक वर्ड क्या होगा, ठीक है। ऑड नंबर है उसका बेसिक वर्ड क्या होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद बता रहा है कि रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर वर्ड आर डिफाइंड इन द लैंग्वेज, ठीक है। और आपने ऐसा रूल वो कौन सा होगा जिससे मोर वर्ड जनरेट कर सकते हैं। पहले आपने बेसिक वर्ड को जनरेट कर लिया, अब कौन कौन से रूल यूज करते हुए हम उस लैंग्वेज के फर्दर वर्ड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बताना चाह रहा है। उसके बाद बता रहा है कि नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन द लैंग्वेज। और थर्ड, हर लैंग्वेज में कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट्स का मतलब है सेम रहेगा। जो लैंग्वेज, ठीक है, या जो स्ट्रिंग आपके रूल 1 और रूल 2 को फॉलो कर रही होगी वो आपकी लैंग्वेज का पार्ट होंगी। उसके अलावा बाकी जो है वो आपके लैंग्वेज का पार्ट नहीं होंगी, ठीक है। अब कैसे, आपको एग्जांपल बता रहा है कि डिफाइन द लैंग्वेज ऑफ इंटीजर। आपने इंटीजर नंबर को, लैंग्वेज को डिफाइन करना है। अब इसका इंटीजर का जो बेसिक वर्ड है वो 1 है। हम कहते हैं कि 1 इज द इंटीजर। पहला स्टेप क्या था कि आपने बेसिक वर्ड को डिफाइन करना है। सेकंड क्या था कि आपने रूल को, ऐसे रूल को यूज करते हुए फर्दर जो वर्ड हैं उनको, ठीक है, कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो थर्ड क्या था कि थर्ड सब लैंग्वेज में कांस्टेंट रहेगा, जो रूल 1 एंड रूल 2 को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है, वो स्ट्रिंग आपके लैंग्वेज का पार्ट होंगी। उसके अलावा जो भी स्ट्रिंग्स होंगी वो आपके लैंग्वेज का पार्ट नहीं होंगी। हमने इंटीजर वर्ड का बेसिक वर्ड कंस्ट्रक्ट कर लिया, पहला स्टेप हमने डिफाइन कर दिया कि 1 इज इंटीजर नंबर, ठीक है। फिर कहते हैं
स्टेप 2 पे अब हमने रूल बताना है कि वो ऐसा कौन सा रूल है जिसमें हम फर्दर वर्ड को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि x इज इंटीजर, इंटीजर x आपका कोई भी वर्ड हो सकता है। ठीक है, अगर हम x में +1 करें या -1 करें तो वो भी इंटीजर ही होगा। ठीक है, फ्लोट नहीं होगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली हमारे पास रूल 1 भी, ठीक है, हमने बेसिक वर्ड भी डिफाइन कर लिया और हम कहते हैं कि मजीद वर्ड भी हम जनरेट कर सकते हैं। x कोई भी वर्ड हो उसमें +1 करें +- करें तो मोर वर्ड कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। और मैंने बात की थी कि थर्ड आपका कांस्टेंट रहेगा हर लैंग्वेज में। जो स्ट्रिंग आपके रूल 1 और रूल 2 को फॉलो करेंगी तो ठीक है, अगर रूल 1 रूल 2 को फॉलो नहीं कर रही इट्स मीन कि आपके पास, ठीक है, उसके अलावा, ठीक है, तो कोई भी चीज आपकी उस लैंग्वेज का पार्ट नहीं हो सकती। तो वही बात बता रहा है, एज इट इज आप क्या आएगा, नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोस कंस्ट्रक्ट अबव आर अलाउड टू बी इंटीजर। ठीक है, सेकंड, डिफाइन इवन लैंग्वेज ऑफ द इवन। आपने इवन लैंग्वेज को डिफाइन करना है। आपके पास दो एक इवन, ठीक है, बेसिक वर्ड आपने डिफाइन कर दिया, 2 इज बेसिक वर्ड। फिर आप कहते हैं x इज इवन। अगर x इवन है और x में अगर 2 को प्लस करें या माइनस करें तो जो भी जवाब आएगा आपके पास क्या होगा, वो इवन ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ x क्या है 6, 6 में +2 करें, ठीक है, तो 8 आएगा, 6 में -2 करें तो 4 आएगा। ठीक है, तो वही बात बता रहा है कि x इज अ इवन, x भी एक इवन है। और अगर x में वो इवन तो है बट उसमें अगर हम 2 जो बेसिक वर्ड था उसको ऐड करें या माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, इवन ही आना चाहिए। इसके अलावा हमने क्या कहा था, थर्ड कांस्टेंट रहेगा, इसके अलावा कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं होगी। थर्ड, डिफाइन लैंग्वेज फॉर फैक्टोरियल। अब बेसिक वर्ड फैक्टोरियल क्या क्या होगा, 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल क्या है, 1 है। तो मैं कहता हूं कि 0 इज इक्वल टू 1 एक बेसिक वर्ड है। ठीक है, अब हमने सेकंड देखना है कि रूल वो लगाना है कि मोर वर्ड जनरेट कर सकें। ठीक है, ऐसा रूल लगाना है। तो सेकंड में हमने फार्मूला पुट कर दिया फैक्टोरियल का, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो अब इससे जो भी वर्ड, ठीक है, जनरेट होंगे वो भी क्या है, आपके लैंग्वेज का पार्ट है। ठीक है, एन में 5 कर लेता हूँ, 5 का फैक्टोरियल 5.4.3.2.1। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, फैक्टोरियल होगा। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आती है तो वो आपके लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगी। इसी तरह थर्ड है आपके पास। अब थर्ड में आप लोगों को बता रहे हैं डिफाइन लैंग्वेज। अब उसने खुद बता दिया AN, BN और N की वैल्यूज बता रहा है। ठीक है, ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर, किससे डिफाइन की जा रही है, इस अल्फाबेट से AB। अब इस लैंग्वेज का बेसिक वर्ड क्या होगा, ठीक है, ये बता दिया AN, BN। अब उसने खुद कंडीशन दे दी है। अब इसका बेसिक वर्ड जाहिर सी बात क्या है, A होगा और B होगा। ठीक है, मतलब A से स्टार्ट हो B पे एंड हो। ठीक है, ये एक बेसिक वर्ड है, हमने डिफाइन कर लिया AB इज इन AN, BN। उसने खुद कंडीशन दे दिया, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। कंडीशन दे दे तो आपने उसको लाजमी फॉलो करना है। तो पहला क्या था कि आपने बेसिक वर्ड को डिफाइन करना है। आपने बेसिक वर्ड डिफाइन कर लिया इस लैंग्वेज का जो कि AN है और BN है, इसका बेसिक वर्ड A और B होगा। मैं कहता हूं कि इफ x इज इन AN, BN देन AXB इज इन AN, BN। अब इसके कहने का मतलब ये है कि स्टार्ट A हो, B, ठीक है, पे एंड हो, बीच में जो मर्जी हो, बट कंडीशन ये है कि स्टार्टिंग में A हो एंडिंग में B हो। ठीक है, अब x की जगह आपके पास फॉर एग्जांपल मैं 1 लेता हूं, A1 B1। ठीक है, आपके पास A और B तो है। ठीक है, उसके मिड में जो मर्जी आए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इससे जो भी वर्ड जनरेट होगा, ठीक है, वो इस लैंग्वेज का पार्ट होगा। अदरवाइज इसके अलावा जो भी चीज़ आएगी वो इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगी। अगर किसी और चीज़ पे एंड करते हैं हम लोग B के अलावा, ठीक है, या हम A पे दोबारा एंड कर लेते हैं, जबकि कंडीशन हमारी क्या है, A से स्टार्ट हो B पे ही एंड हो। ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ आएगी वो इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह आपके पास बता रहा है, अब यहाँ पे भी कंडीशन बता रहा है। ठीक है, कंडीशंस का आपने खास ख्याल रखना है। डिफाइन द लैंग्वेज L ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग इन A। क्या आपने वो स्ट्रिंग जनरेट करनी है जो कि एंड किस पे हो, A पे हो, B पे एंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसने खुद कंडीशन बता दी। आपको अल्फ़ाबेट तो दे रहा है, आपको अल्फ़ाबेट दे रहा है कि ये अल्फ़ाबेट है और आपके पास पहले जो मर्जी हो, जितने मर्जी B हो, जितने मर्जी A हो, बट कंडीशन क्या है, एंड A पे ही होना चाहिए, A के अलावा एंड नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है उसने कंडीशन बता दी कि एंडिंग इन A, तो इसका जो बेसिक वर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली A होगा। A इज इन लैंग्वेज।
कि ए इस लैंग्वेज का बेसिक वर्ड है। उसके बाद हम देखेंगे कि रूल को फॉलो करते हुए मोर वर्ड कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि इस लैंग्वेज का पार्ट हों। तो वही बात बता रहा है, इफ x इज इन लैंग्वेज देन sx इज आल्सो इन l वेयर s बिलोंग टू s, ठीक है, जो हमारे पास क्या कर रहा है, ठीक है, सिग्मा स्टैटिक। तो हम सिग्मा स्टैटिक लेंगे, हमारे पास काफ़ी सारी सबस्ट्रिंग्स जो है जनरेट हो जाएंगी, बट हमारी कंडीशन ये है कि उस स्ट्रिंग से, ठीक है, उस हमने क्या करना है, जो हमने सिग्मा स्केयर लिया है, हमने वो स्ट्रिंग्स फाइंड करनी है जो कि ए पे एंड हो रही हैं, पहले जो मर्जी हो, ठीक है, बट एंड किस पे होना चाहिए, ए पे होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और चीज़ आती है तो वो इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगी। अगर हमारी जो सबस्ट्रिंग्स हैं वो बी पे एंड हो जाती हैं तो वो इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने कंडीशन खुद बता दी, ठीक है, आपने कंडीशंस का खास ख्याल रखना है। उसके बाद सेकंड बता रहा है कि डिफाइन लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, कि आपके पास आपने वो स्ट्रिंग जनरेट करनी है। अब ये कंडीशन बता रहे हैं आपको, ठीक है, आपके पास जो स्ट्रिंग लेटर है, ठीक है, बिगिन और एंड विद सेम लेटर, ठीक है, और आपके पास अल्फ़ाबेट उसने दे दिया ए बी, ठीक है, कहता है कि आपके पास ए बी हैं और आपके पास जो है, ठीक है, जो लेटर हैं या जो स्ट्रिंग हैं वो स्टार्ट विद ए और एंडिंग विद ए, फिर स्टार्ट विद बी और एंडिंग विद बी, ठीक है। मतलब क्या है कि आपके पास सेम लेटर से स्टार्ट हो, सेम लेटर से एंड हो। तो वही बात बता रहे हैं, पहले आपने बेसिक वर्ड डिफाइन करना है, ए एंड बी आर इन एल, ठीक है, कि आपके पास ए और बी क्या है, लैंग्वेज का पार्ट है, बेसिक वर्ड है, ठीक है। आप फिर कहते हैं कि आपके पास ए से स्टार्ट हो, फिर एस, एस का मतलब ये है कि एस आपका जो है सिग्मा स्क्वायर से बिलोंग कर रहा है, जो कि हमने क्लोजर लिया है। इससे पॉसिबल सबस्ट्रिंग जितनी भी होंगी, ठीक है, वो आ जाएंगी। हमने ये कहा है कि हमारी कंडीशन ये है कि स्टार्ट विद ए, क्योंकि आपके पास दो अल्फ़ाबेट हैं, ए और बी है, ठीक है। तो आपने कहा ए से स्टार्ट हो, मिड में जो मर्जी हो, ए पे ही एंड हो, ठीक है, एंड। फिर आपने कहा कि बी से स्टार्ट हो, ठीक है, और मिड में जो मर्जी हो, ए हो बी हो, ठीक है, जितने मर्जी ए हो, ठीक है, जितने मर्जी बी हो, बट एंड बी पे ही होना चाहिए, ठीक है। और आल्सो इन लैंग्वेज वेयर एस बिलोंग टू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, एस जो है आपका एस बिलोंग कर रहा है सिग्मा स्क्वायर से। तो अब इसके अलावा अगर कोई और चीज़ आती है तो वो इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगी। जो कंडीशन दी होगी उसी कंडीशन को फॉलो करते हुए आपने ये तमाम चीज़ें बतानी हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको कहता है कि स्ट्रिंग कंटेनिंग डबल ए और डबल बी, ठीक है, और आपको अल्फ़ाबेट दे दिया है, तो ज़ाहिर सी बात है, कहता है कि आपके पास डबल ए होना चाहिए और डबल बी होना चाहिए, ठीक है। पहले जो मर्जी आए, बाद में जो मर्जी आए, बट डबल ए और डबल बी लाजमी आना चाहिए, ठीक है। तो वही बात बता रहे हैं कि डबल ए एंड डबल बी आर इन लैंग्वेज, कि आपके लैंग्वेज का पार्ट है, बेसिक वर्ड है, उसने खुद कंडीशन बता दी है, ठीक है। अब मोर वर्ड कैसे कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, आपने सेकंड स्टेप में वो देखना है। अब एस, एस आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है, जो किससे बिलोंग कर रही है, सिग्मा स्क्वायर से। सिग्मा स्क्वायर से पॉसिबल जितने भी स्ट्रिंग्स होंगी वो आ जाएंगी। कि कहता है कि यार आपके पास पहले जो मर्जी हो, जो मर्जी स्ट्रिंग हो, जो मर्जी सब स्ट्रिंग हो, बट आपके पास डबल ए लाजमी आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह बाद में जो मर्जी हो, ठीक है, एंड फिर बी के लिहाज से बता रहा है कि पहले जो मर्जी हो बट डबल बी लाजमी आना चाहिए, और बाद में क्या है, जो मर्जी आए, ठीक है, उसने कंडीशन बता दी है। और आल्सो इन लैंग्वेज, और एस बिलोंग टू किससे बिलोंग कर रहा है, सिग्मा स्टैटिक से, ठीक है। इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर आपके पास डबल ए नहीं आता तो वो आपका लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वही बात बता रहा है कि थर्ड, क्या इसके अलावा जो भी चीज़ आएगी वो आपके लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगी। अब यहाँ पे बता रहा है कि डिफाइन द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग कंटेनिंग एग्जैक्टली डबल ए। अब यहाँ पे एग्जैक्टली का वर्ड यूज़ कर रहा है, कहता है कि एग्जैक्टली डबल ए आना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा ए नहीं आने चाहिए, ठीक है। जो किससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, जो कि आपके पास अल्फाबेट दिया हुआ है ए और बी। अब इसका बेसिक वर्ड क्या है, डबल ए ही होगा। अब सेकंड कि आपके पास कौन सी सब स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं रूल्स को फॉलो करते हुए, उसने कंडीशन आपको बता दी कि एग्जैक्टली डबल ए होना चाहिए, सिंगल ए नहीं आना चाहिए, बी जितने मर्जी आए, ठीक है, बी जितने मर्जी आए, बट आपके पास डबल ए एग्जैक्टली ए एक दफ़ा ही होना चाहिए, ठीक है। तो वही बात बता रहा है कि एस, ठीक है, सब स्ट्रिंग्स, ठीक है, जो किससे बिलोंग कर रही हैं, बी स्टैटिक से, मतलब बी जितने मर्जी आए, बट आपके पास जो स्ट्रिंग है उसमें सिर्फ दो दफ़ा ए होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद जितने मर्जी बी आए, ठीक है, वो मसला नहीं है।
और इज आल्सो इन लैंग्वेज वेयर एस बिलोंग टू बी स्टैटिक। ठीक है, आपने कंडीशन का खास ख्याल रखना है, जहाँ पे एग्जैक्टली कह दे इट्स मीन आपने एग्जैक्टली ही वो चीज़ आनी चाहिए, उससे अलावा नहीं आनी चाहिए या उससे ज़्यादा वो चीज़ नहीं बढ़नी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि इसके अलावा कोई भी चीज़ जो है आएगी तो वो जो है आपकी लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई मसला है तो बता दें। ठीक है, नेक्स्ट चैलेंज या इनफ है? चलें ठीक है, बच्चा आप साथ साथ बस तैयारी करते जाएं। ठीक है, कोई भी मसला हो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी मसला